तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स आपके जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो पॉलिनोमियल्स, पॉली मतलब मोर देन वन, तो मोर देन वन टर्म्स होती हैं तो वो आपके पॉलिनोमियल होते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दो टाइप्स के हो सकते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? लाइक एग्जाम्पल 6 + 8a है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है 4x³ - 2x + 3। अब इन दोनों केसेस में या दोनों एक्सप्रेशंस में देखिए, जो वेरिएबल वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या बोला है? सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल है, दोनों इक्वेशंस दोनों एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं जिनमें मोर देन वन टर्म्स आई हुई हैं। तो यहाँ टर्म्स कौन सी हैं? 6 एक टर्म है, इसमें 8a एक टर्म है, दो टर्म्स हैं, ठीक है। आप और सेकेंड एग्जाम्पल में 4x3 एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 3 एक टर्म है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो एक ही टाइप का यूज हुआ है या वन यूज हुआ है। सेकेंड केस में x वेरिएबल है, सिर्फ x लिटरल कोफिशिएंट यूज हुआ है, x लेटर यूज हुआ है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल क्या होगा? दो या दो से ज्यादा जिसमें वेरिएबल यूज होंगे उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे इन टू और मोर वेरिएबल्स। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल 4x + 4y² + 4xy अगर ली। सेकेंड एग्जाम्पल 11x² y² + 4xy - 2xy²। अब इन केसेस में देखिए, दो एक्सप्रेशंस हैं आपके, पॉलिनोमियल है, मोर देन वन टर्म्स हैं। अब यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, कौन से? ये 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में एक तो x यूज हो रहा है और एक y, दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। इस केस में भी कौन से यूज हो रहे हैं? x एंड y, दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो ये पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स। बट इन दोनों केसेस में आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि जो भी पावर है इन वेरिएबल्स की, जो भी पावर, इस केस में क्या पावर है? 3, इस केस में 2, इस केस में 2 2 2। नोट दिस पॉइंट कि जो पावर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पावर्स आपकी पॉजिटिव हुई तो ही वो पॉलिनोमियल है, जैसे ही पावर नेगेटिव हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। लाइक एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका एग्जाम्पल है कि 4xy - 4/x + 2, फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड एग्जाम्पल 4x³ - 2x + 7x² + 8। ये दो एग्जाम्पल है जिसमें आपको बताना है विच वन इज पॉलिनोमियल एंड विच वन इज नॉट। अब देखिए, इसमें सेकेंड केस में पहले देखें, x³ 1 2, ये सब क्या है? ऑल पॉजिटिव पावर्स वाले हैं। तो इसलिए सेकेंड वाला केस पॉलिनोमियल है। यस, इट इज पॉलिनोमियल। बट जो फर्स्ट केस है ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है। क्यों? x और y की तो है पावर 1 1, पॉजिटिव है, लेकिन यहां देखिए 1/x, 1/x का मतलब क्या है? 1/x का मतलब x की पावर यहाँ क्या होगी? 1, और इसको अगर आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? x की पावर -1। आपने एक्सपोनेंट्स चैप्टर में भी किया होगा कि जब
नेगेटिव पावर होती हैं, जब हम उसको पॉजिटिव करते हैं तो हम उसको क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में या इनडायरेक्टली क्या है, वो पावर उसकी क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू बनेगी, यहाँ बनेगी 4x की पावर -1, तो -1 इसका मतलब पावर क्या होगी, नेगेटिव में, और पॉलिनोमियल की ये कंडीशन नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो ये ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट है हमारा इसमें डिग्री। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकालना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कि आपके जितने भी एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, या सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। तो 4x3, 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, 4x3, 2x² एंड 4। तो इस टर्म की पावर कितनी है, x की पावर 3 है, इसकी 2 है, इसकी यहाँ पर 0, क्योंकि x की पावर 0 होगा तभी ये वैल्यू 1 होगी, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे अभी। तो इस टर्म में 3 है, इस टर्म में 2 है, तो हाईएस्ट किसका हो गया, 3 और 2 में कौन बड़ा है, हाई 3 है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 3। तो ये आपको इस तरह से वैल्यूज बतानी। तो इन दोनों केसेस में हम डिग्री कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल 4x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 3। तो इस केस में इसकी 3 है एंड इसकी 1, तो डिग्री हो गई, कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, 3। तो इस एक्सप्रेशन की, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री है 3। सेम दूसरा, अब एग्जांपल लेते हैं हम 2 वेरिएबल्स का। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो उस केस में कैसे लेते हैं, तो 11x² y² है प्लस 4xy माइनस 2xy की स्क्वायर। ये आपका एक एग्जाम्पल कि इसमें हम कैसे निकालेंगे। तो इस केस में देखिए 2 वेरिएबल है x एंड y। x की क्या है 2, y की पावर क्या है 2। इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे, तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी 4। इसमें x की पावर है 1 और y की पावर है 1, यहाँ वैल्यू आएगी 2। x की पावर है 1, y की पावर है 2, तो यहाँ वैल्यू आएगी 3। तो 4, 2 एंड 3 में विच वन इज ग्रेटर, 4। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 4। तो आपको ये वैल्यूज इस तरह से निकालनी है।